तो फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और कल वीडियो नहीं आ पाया, क्या ही बताऊँ, हफ्ते में 2-4 दिन ऐसे हो ही जा रहा है कि मैं वीडियो चाहकर भी बिल्कुल नहीं ला पा रही हूँ। कुछ फैमिली चीज़ें हो जाती हैं जहाँ जाना ज़रूरी होता है, या फिर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं उनको ज़्यादा पहले करने की ज़रूरत होती है। इसी वजह से कल भी वीडियो नहीं बनाया, पर मैंने सपना का वीडियो देखा जिसमें सपना ने क्योंकि सपना की जो एक कम्युनिटी आई थी उसके बाद कई लोगों को ये चीज़ लग रही है कि ये दुनिया की पहली इंसान थोड़ी है कि उसको पथरी हुई है, उसके लिए ये क्यों कर रहे हैं, उसके लिए इतना टेंशन क्यों ले रहा है, इतना ड्रामा क्यों क्रिएट कर रहे हैं। मैंने कमेंट देखे, पर एक बात है, यदि वो अपनी कुछ चीज़ें शेयर नहीं करती तो लोग बोलते छुपाई क्यों थी आखिर। यहाँ तक कि उसने रिपोर्ट भी एक कम्युनिटी में लगाई थी, उसके बाद भी उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं गई थी, इसको कोई पथरी नहीं है, इसने नाच के देख लिया, सब करके देख लिया, सबके घर घर घूम के आई, इसकी व्यूज अच्छी नहीं आ रहा है तो अभी ये बीमार होने का नाटक कर रही है। कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट है, आप भी चेक कर सकते हैं, और वही लोग हैं जो हमेशा से ऐसे कमेंट करते हैं। तो मैं ये सब बात नहीं बोलूंगी। पहले तो सपना ने क्या बताया, उसने भी बताया है कि उसने एक डॉक्टर से नहीं 2 डॉक्टर से कंसल्ट किया है कि क्या करना चाहिए, उसको ऑपरेट करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि एक जो पथरी है उसका साइज बड़ा बताया जा रहा है, 15 mm का बताया जा रहा है। तो उसके लिए उसने बोला है कि अभी जहां तक है वो ऑपरेट नहीं करवाना चाह रही, दवाइयों के साथ वो रिजॉल्व हो जाती, मतलब सही भाषा में बोले तो दवाइयों से वो पिघल पिघल के खत्म हो जाती है। तो उसने यही बोला है, अब आगे जो होगा वो जरूर बताएगी, पर उसने अपने दर्द को बताया कि कैसे उसको एकदम से दर्द हुआ और वो अपनी मम्मी से बोलने लगी कि बचा लो प्लीज बचा लो। और एक चीज और, उसने एक चीज और शेयर की अपने पास के पड़ोसियों का, कि जो उसके पड़ोसी है वो बहुत अच्छे हैं, वो भी हॉस्पिटल गए थे साथ में लेकर। तो उन पड़ोसी का सुन के मुझे एक और चीज़ याद आई कि हम शायद अच्छे से जानते भी नहीं है, वो शायद एक बार और सपना की 4 व्हीलर से कहीं जा रहे थे तब दिखी थी, पर फिर भी शायद हमें उनका फेस अच्छे से याद नहीं है। तो एक पड़ोसी ये है जो शायद सपना का साथ दे रहे हैं, देख रहे हैं, या उसके दुख को समझ रहे, पर सोशल मीडिया पर आने का उनको शायद कोई शौक नहीं है, ना वो कैमरे के सामने आकर बोलते हैं, ना वो एक पड़ोसी जो इस साइड है इनके जैसे वो अंकल आंटी को लेने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, उनके घर खाना खाने जा रहे हैं, उनके पेड़ पौधों में पानी डालने जा रहे हैं, हर चीज दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी वजह से इनको देखा जाएगा। उसी तरीके से ये जो पड़ोसी है, तो आप जरूर बताइएगा कि आपको कौन से पड़ोसी सही लगते हैं, जो दिखावटी के साथ में होते हैं या जो सच में दुख के टाइम पर पास आए, मदद की, वो पड़ोसी। तो जब सपना ने अपने पड़ोसी के लिए भी क्रेडिट दिया, जबकि कोई ये बात नहीं है कि क्रेडिट लेना चाहता है, पर सपना ने दिया कि हाँ वो भी साथ में गए, वो बहुत अच्छे हैं, वो चीज़ सुनकर अच्छी लगी। और रही बात, वो अभी पहले से ठीक है और दवाइयाँ चलेंगी। पर एक चीज़ मैंने देखा कि एक तो देखो, पथरी के लिए कई लोगों ने एक चीज़ बोली है कि इसको अकेले बस नहीं हुई है। हाँ, मैं भी ये बोल रही हूँ, सिर्फ सपना को नहीं हुई है, बहुत आजकल 100 में से 80 लोगों को आपको पथरी सुनने सच में मिल जाएगी। किसी को भी सुनो वह हमारे इनको है, हमारे उनको है, सही में बोलते हो। कमेंट सेक्शन में भी आप देख लेना, ज्यादातर कमेंट ऐसे ही है, मेरे मम्मी को थी, मेरे पापा को थी, मेरे पति को थी, ऐसे कमेंट ही है। तो बहुत लोगों को होती है, और कहीं ना कहीं पहले के टाइम पर ऐसा नहीं सुनाई देता था। जैसे हम पापा लोगों, दादा दादी लोगों से सुनेंगे ना, वो नहीं बोलेंगे कि पहले इतनी पथरी सब होती थी, या जो भी आजकल नई नई बीमारियां आ रही है, इतनी गाड़ियां निकलती हैं, तो पहले इतना सुनाई नहीं देता था, क्योंकि पहले का खान पान अलग होता था। और आज का खान पान ऐसा है कि हम कोई भी चीज़ लेने जाए ना, हमें शायद हर चीज़ में मिलावटी मिलती है, चाहे वो उगाई भी जा रही, जैसे उनकी फसल भी हो रही है तो उसमें भी कीटनाशक पदार्थों का यूज़ किया जाता है कि फसल अच्छी हो उसके लिए, या फिर उनके जैसे अब छोटी सी छोटी चीज़ें, आप हल्दी से लेके जीरा से लेके हर चीज़ में आप देख लेंगे, हर चीज़ में मिलावट। जो हाइब्रिड वाली सब्जियां जिनको हम बोलते हैं, वो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि ये लौकी इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि ये हाइब्रिड वाली है, फूल गोभी इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि ये हाइब्रिड वाला है। ऐसा सुना है, हम लोगों ने किसी ना किसी के मुंह से सुना होगा। तो वही चीज़ है, पहले जो चीज़ होती थी बिल्कुल नेचुरल होती थी, जैसे उनको होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं, कोई कीटनाशक पदार्थ नहीं, वो प्योर होती थी, शुद्ध होती थी। पर आजकल हर छोटी चीज में मिलावटी दिखती है। तो वही खान पान हमारा। और एक तो सपना को कई लोगों ने बोला है कि तुम बाहर का बहुत कुछ खाती हो इसलिए तुम्हें ऐसा हो रहा है।
फिर बोलने वाले तो जो बोलना है वो बोल ही रहे। किसी ने बोला है तुम पब्लिक का फंड खाती हो, इसलिए पब्लिक का फंड क्या होता है? आप उसको पैसे देने गए थे क्या? पब्लिक का फंड खाती हो इसलिए तुम्हारे साथ तो यही होगा, तुम्हें पत्थर ही होंगे, फूल नहीं होंगे, ये बोला गया है। तो मैं यदि बोलूं, यदि आप वीडियोस बनाओ या कोई भी काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो आपको वो पैसे क्या पब्लिक देने जा रही? हाँ, पब्लिक वॉच कर रही है, पर आपको जोर जबरदस्ती नहीं बोला जाता कि आप देखो। आप भी अपने मनोरंजन के लिए या आप भी अपने टाइम पास के लिए या अपने सुविधा अनुसार किसी की वीडियो देखते हो, जबरदस्ती कोई नहीं करता है। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि पब्लिक का फंड खा रही थी? फिर तो जितने भी यूट्यूबर्स है या सोशल मीडिया पर जितने भी क्रिएटर्स हैं, सब ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि सब अपना अपना टैलेंट या ब्लॉगिंग जो भी दिखा के पैसे कमा रहे हैं, तो सबको बीमार हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि यदि सामने वाला बीमार भी है, उसके 2 बच्चे हैं, उनके लिए ये सब शब्द बोलना, किसी ने बोला है, ये बिल्कुल इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये घर घर घूम घूम के आ चुकी है, सबके सामने नाच कर आ चुकी है, पर इसके व्यूज उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो अभी ये बीमारी वाला कार्ड प्ले कर रही है। कोई हॉस्पिटल नहीं गई है, हॉस्पिटल जाती तो हॉस्पिटल के भी 10-10 वीडियो आते इसके, ये चीज भी बोली गई है। मतलब रिपोर्ट शायद सपना ने इसलिए दी थी कि उस पर शक ना किया जाए। रिपोर्ट कोई गलत बना के, झूठी बना के नहीं देगा। कोई भी हॉस्पिटल नहीं चाहेगा कि हमारे साइड से गलत रिपोर्ट जाए या झूठी रिपोर्ट जाए। फिर भी ऐसे आँख के अंधों को क्या ही बोला जाए कि उनको भरोसा नहीं करना, चाहे कितने प्रूफ दे दो। तो रही बात सपना की, तो जितने भी सपना के सपोर्टर्स हैं या सपना को चाहने वाले, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं सपना के लिए बहुत से लोगों ने प्रे की है और नुस्खे बताए हैं। नुस्खे मतलब आप ये खाओ, आप ये खाओ। मेरे ससुर जी थे, उनको भी ये स्टोन थे, तो उनको भी हम लोग, कई लोगों ने बोला है पत्थर चट्टा एक पत्ता होता है, वो खाने के लिए। मुझे याद है मेरी मदर इन लॉ थी, वो लेकर आती थी पत्थर चट्टा का पत्ता, और सुबह जो खाली पेट होता था ना, उनको वो पत्ते जरूर दो जबरदस्ती दिए जाते थे कि आप ये खाओ, और वो खा भी लेते थे। और किसी ने बोला है कुल्थी का पानी, कुर्थी बोलते हैं उसको, अब वो एमपी में नहीं होती है और कौन कौन से स्टेट में नहीं होती मुझे नहीं पता, पर हम लोग उस समय बिहार में रहते थे, तो बिहार में होती थी वो, कुर्थी बोलते हैं। दाल के जैसे ही होता है वो, एक प्रकार की दाल जैसी ही होती है, पर मध्य प्रदेश में वो नहीं होती है। हम लोग जब बिहार में रहते थे तो वहां से हम लोग लेकर आए थे, जब हम लोग एमपी आए थे, और जब भी कोई यदि आता था तो उनसे मंगवाते थे। उसको रात में भिगो देते हैं, फिर सुबह उसको खाली पेट उसका जो पानी रात भर फूला रहता है ना, उसको छान लेते हैं, वो पानी भी देते थे। तो हाँ, ये सब सजेशन सपना को भी दिए लोगों ने। बहुत सारे लोगों ने बोला खाली पेट नारियल पानी पियो, सुबह उठ के नींबू निचोड़ के और उसमें क्या मिला के बोले हैं वो पानी पियो। मतलब अपने अपने तरीके जिसने जो सुना है वो सब सपना को सजेशन दिए। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है ना कि सपना को प्रॉब्लम है, तो ये लोग कहाँ से आ जाते हैं जिनको ये सब दिखावा लगता है? आखिर कोई क्यों ही, कितने व्यूज आ जाएंगे यदि वो अपने लिए स्टोन है ये बोलकर वीडियो बनाएगी, एक वीडियो बनाएगी, 2 बनाएगी, जबकि अभी तक उसकी 2 वीडियो नहीं आई है। एक कम्युनिटी पोस्ट आई थी और एक उसने ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं पहले से ठीक हूँ, वो वीडियो आया है। उसने वीडियो तो नहीं बनाया है। हाँ चलो, वो 2-4-10 वीडियो बनाती और सब स्टोन से रिलेटेड ही होते तो हम मान सकते थे कि हाँ पैसे के लिए कर रही। कम्युनिटी में देखो, जो सोशल मीडिया पर है उनको पता है कोई अर्निंग नहीं होती है। रही वीडियो, तो वीडियो उसने सिर्फ एक बनाया है जिसमें उसने ये बताया है कि वो ठीक है, तो यहाँ कहाँ से उसको व्यूज का लालच है जिसके लिए उसने ये नाटक किया? तो प्लीज, यदि सामने वाले को तकलीफ है, हो सकता है कई लोग नहीं समझते हैं, पर जैसे सपना को कर्मों का फल बोला जाता है, तो प्लीज आप अपने कर्मों पर भी ध्यान दें कि हम उसकी बीमारी को नाटक नौटंकी बता रहे, कहीं उसका फल आपको ना मिले। मतलब आपका कर्म तो खराब ही हो रहा है। तो ऐसे लोगों को जरूर ये सजेशन रहेगा। वैसे हम प्रेयर करेंगे कि सपना जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अभी तो ऑपरेट करने की कोई बात उसने नहीं बोली है, अभी उसकी दवाइयाँ ही होंगी। और दर्द के बारे में उसने बोला कि भयंकर दर्द होता है, तो ये कोई झूठ बात नहीं है। जिसको है या आसपास देखा होगा किसी को पथरी पेशेंट को, तो उनको पता होगा कि हाँ होता है। मैंने जैसे अपने अगले वीडियो में बताया था कि मेरे खुद के पापा को भी थी और मेरे ससुर जी को भी थी, तो मुझे पता है कि हाँ इसमें पेन होता है और बहुत पेन होता है। जबकि मेरे पापा खुद डॉक्टर थे और उनका ऑपरेशन नहीं हुआ था, मैंने ये चीज़ भी बताई ना, हमारे ससुर जी का हुआ था, वो दवाइयों द्वारा ही ठीक हुई थी। तो ऐसे ही हो सकता है सपना का भी दवाइयों द्वारा ठीक हो जाए, जो कि उसके एक और जो डॉक्टर को दिखाया है
उन्होंने बोला है कि अभी दवाइयाँ लीजिए, ऑपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि जो लोग सपना को ऐसी बातें बोल रहे हैं या आज भी उनको लग रहा है ये नौटंकी है, तो सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट से उसने कितना कमा लिया होगा जो लोगों को लग रहा है ये नाटक है। कमेंट कीजिएगा और ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे उसके लिए भी आप बताइएगा कि क्या ही बोला जाए। और वो कुछ गिने चुने लोग ही हैं, और जितनी बाकी की ऑडियंस है सबने भर भर के उसको दुआएं दी है, जल्दी ठीक होने के लिए ही बोला है भगवान से, और जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो ही बताए हैं। तो मैं भी बोलूँगी सपना जल्द से जल्द ठीक हो जाओगी, और अपने बच्चों के लिए तुम्हें होना भी पड़ेगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।